नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। जो पुनर्जन्म मैं समझ पाया आपसे, वो बेसिकली पुनर्जन्म नामक कोई चीज़ नहीं होती है। मेरा रोज़ का मरना और फिर उठ के खड़ा हो जाना, नित्य नई चीज़ को यानी नित्य नए सेल के चेंज हो या जो भी चेंज हो, सो उसी को उद्धृत किया गया है। दूसरा चीज़, अब चेतना और जीवात्मा में क्या डिफरेंस होता है? तो चेतना और जीवात्मा क्या सिनोनिम्स हैं या उसमें कुछ डिफरेंस है? चेतना और जीवात्मा का वही संबंध है जो मैं और मैं के आंतरिक जगत का होता है। मैं अपने लिए एक संसार रचता है, उसके बिना वो हो नहीं सकता ना। तो जीवात्मा माने जीव का जो मैं है, जीव जिसे कहता है आत्म, ठीक है। और जीव ने एक बार कह दिया मैं हूँ, भले ही उसने इस मैं को गलत समझा है, पर उसने कह तो दिया ही मैं हूँ। एक बार उसने कह दिया मैं हूँ, फिर उसके चारों ओर पूरा एक सागर सरीखा संसार खड़ा हो जाता है। वो उसकी चेतना होती है। उस चेतना में अनंत विषय होते हैं। उन सब विषयों के मध्य में कौन होता है? जीवात्मा। तो जीवात्मा को आप चेतना मत कहिए, पर जीवात्मा को अहंकार कह सकते हैं। अहंकार, जैसे जीव और आत्मा का एक असंभव सा संगम हो गया हो, उसी को तो अहंकार कहते हैं ना। अन्यथा आत्मा तो असंग होती है, वो किसी से जुड़ तो सकती नहीं, लेकिन फिर वो जीव से जुड़ करके जीवात्मा कहलाती है। तो ये जो असंभव मेल होता है, इसी का नाम अहंकार है, इसी का नाम जीवात्मा है। और चूंकि ये मेल असंभव है, इसीलिए अहंकार को भ्रम कहते हैं, मिथ्या कहते हैं, क्योंकि वो जो हो ही नहीं सकता उसका नाम अहंकार है। ठीक है। और अब जब अहंकार मिथ्या है, तो अहंकार अपने चहुदिश जिस संसार की रचना या प्रक्षेपण करता है, वो संसार भी फिर मिथ्या हुआ। बात समझ रहे हैं? आत्मा सर्वथा असंप्रक्त होती है, उसका कोई संगी साथी जोड़ा नहीं हो सकता। वो युग्म नहीं बैठा सकती। तो आत्मा किसी से नहीं जुड़ सकती, जीव से कैसे जुड़ जाएगी? पर जुड़ जाती है, हमारे अनुभव में तो जुड़ जाती है। तो उस बेमेल जोड़े को कहते हैं जीवात्मा, और जीवात्मा ही अहंकार है ना। और जीवात्मा अहंकार है, और जीवात्मा हमेशा संसार में ही अपना अनुभव करता है। इस संसार में मैं हूँ, कोई व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि मैं हूँ पर संसार नहीं है। तो ये जो दो हैं, व्यक्ति जीवात्मा वाला, और उस व्यक्ति के चारों तरफ का संसार, ये दोनों होते मिथ्या हैं, पर अनुभव बिल्कुल सत्य की तरह होते हैं। ठीक है। तो ये हुई जीवात्मा की बात। दूसरा, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का अर्थ होता है कि कुछ ऐसा है जो सतह सतह पर बार बार आता जाता रहता है, लेकिन वो कितनी भी बार चला जाए, उसकी पुनः आने की वृत्ति, प्यास शांत होती नहीं है। और वो कितनी भी बार आ जाए, उसे फिर से आने की ललक बाकी ही रह जाती है। ये पुनर्जन्म है। तो जो आता है वो कभी पूरी तरह आ नहीं पाता, क्योंकि वो
उसे जाना है, और जो जाता है वो पूरी तरह जा नहीं पाता क्योंकि उसे पुनः आना है। ये जो वृत्ति है ये प्रकृति में बड़ी मूल है। प्रकृति इसी वृत्ति पर चलती है। वहाँ बहुत कुछ हो रहा होता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा होता। जैसे आप एक नदी के सामने खड़े हो जाएं, पानी बह गया लेकिन पानी अभी भी बह रहा है, और पीछे से और पानी आ रहा है बहने के लिए, लेकिन पानी तो बह गया। और जो बह गया पानी और जो आपके सामने है पानी और जो पीछे से भी और आ रहा है पानी, उसमें कोई मूल अंतर भी नहीं है। ये पुनर्जन्म है, ये पुनर्जन्म है। एक से हैं सब अणु परमाणु, और बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। कभी हम कह नहीं पाएंगे कि बह गए, जितना बहेगा उतना और आ जाएगा, और जो सामने आ गया है उसमें भी कोई स्थायित्व तो नहीं, पीछे से कुछ और आ जाएगा। तो सतह पर बदलाव है और नीचे नीचे ठहराव है, जैसे कुछ बदल ही ना रहा हो। ये प्रकृति की कहानी है। वहाँ मूलतः कुछ नहीं बदलता, जो मूल वृत्ति है वो यथावत रहती है, और ऊपर ऊपर बहुत कुछ बदलता रहता है। लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, लेकिन लोग बने रहते हैं। आप बात समझ रहे हैं? बदलते क्या है? नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, रूप रंग आकार बदल जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि लोग नहीं हैं। उन लोगों की पहचानें बदल जाती हैं, उनके परिचय दूसरे हो जाते हैं, पर लोग तो रहते हैं ना हमेशा। आप कह सकते हैं कि एक समय ऐसा आ सकता है कि जब मनुष्य की प्रजाति ही न रहे। मनुष्य की प्रजाति नहीं रहेगी तो कोई और प्रजाति रहेगी, पर रहना, अस्तित्वमान होना, ये प्रकृति की मूल वृत्ति है कि उसे होना है, उसे मौजूद होना है, सदा होना ही होना है। ये मूल वृत्ति है। हाँ, होने के वो अलग अलग तरीके ढूंढती रहती है। कभी आपके रूप में मौजूद होती है, कभी मेरे रूप में मौजूद होती है, कभी बच्चे के, कभी बूढ़े के, कभी गाय के, कभी बंदर के। और होने के, अस्तित्वमान होने के न जाने वो कितने तरीके ढूंढ सकती है जो हमारी कल्पना से भी बाहर के हैं, पर उसे होना है। ये बात पुनर्जन्म की है। तो वास्तव में जो पुनर्जन्म की बात है वो प्रकृति की शाश्वतता की बात है, कि वो बनी ही रहती है। समय के आरंभ से समय के अंत तक उसको बने रहना है। बीच में छोटी मोटी लहरें हैं, वो आती जाती रहेंगी, आती जाती रहेंगी, लेकिन इन लहरों के आने जाने को कोई विशेष महत्व तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो सागर है वो बना ही रहता है। अब उससे आगे की बात, ये जो सागर का बना रहना है ये मनुष्य के दुख का कारण है। तो हमें ये समझना होगा कि ये आवागमन क्या है, क्योंकि ये आवागमन, ये आने जाने वाली बात स्थूल तल पर ऐसे होती है कि जीव आया, जीव गया। ये स्थूल तल पर होती है कि एक की मृत्यु हुई, एक पैदा हो गया, घर से शव यात्रा भी निकल रही है और घर में बधाइयाँ भी बज रही हैं। ये सब कुछ होता रहता है। ये तो स्थूल तल पर होता है। सूक्ष्म तल पर ये हमारे भीतर होता रहता है हर समय। एक आशा खंडित हुई, मृत हुई, दूसरी आशा उदित हो गई। कामनाओं के लिए एक रास्ता बंद हुआ, कामनाओं ने अपने लिए दूसरा रास्ता खोल लिया। एक जगह नुकसान हुआ, दूसरी जगह हम लाभ की कोशिश करने लग गए। एक संबंध थोड़ी खटास में पड़ा तो हम दूसरे संबंध की दिशा झुकने लग गए। ये सब भीतर भी चलता रहता है, ठीक जैसे ये बाहर चलता रहता है। जैसे बाहर की दुनिया में
एक चीज़ मिट रही होती है और दूसरी चीज़ खड़ी हो रही होती है। ठीक वैसे ही हमारे भीतर भी जो मिट रहा होता है उसके साथ साथ कहीं कुछ खड़ा हो रहा होता है, और ये हमारे दुख का कारण है। चूंकि हमारे दुख का कारण है, इसीलिए ज्ञानियों ने कहा हमें इस आवागमन से मुक्ति चाहिए। ये झूठ है, ये फरेब है। हम सोचते हैं कि ये जो लहरें आ रही हैं, ये जो हम आशाएं बना रहे हैं, ये जो भीतर हमारे कामनाएं उठती गिरती रहती हैं, इनके माध्यम से हमें शांति मिल जाएगी। मिलती नहीं है। न आने से मिलती है, न जाने से मिलती है। न किसी चीज़ को छोड़ने से मिलती है, न किसी चीज़ को पाने से मिलती है। तो जो पूरा आवागमन है, दोनों दिशाओं में जो गति है, उससे कुछ होता नहीं है। वास्तव में गति झूठी ही है, क्योंकि गति ऊपर ऊपर चल रही है। भीतर जो कष्ट पाने की वृत्ति है वो लगातार बनी हुई है। तो फिर उन्होंने कहा मुक्ति, मुक्ति चाहिए। मुक्ति किससे चाहिए? मुक्ति किसी विषय से नहीं चाहिए। मुक्ति किसी खास विशिष्ट कष्ट से नहीं चाहिए। मुक्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति से नहीं चाहिए। होने की वृत्ति से ही मुक्ति चाहिए। ये जो अस्तित्वमान होने की वृत्ति है, उसी से मुक्ति चाहिए। क्योंकि अगर अस्तित्व है तो वो गति करता है, वो लहराता है। वो कभी ये रूप लेता है, कभी वो रूप लेता है, कभी ये रूप छोड़ता है, कभी वो रूप छोड़ता है। कहते हैं नहीं, वो कोई रूप पकड़े, कोई रूप छोड़े, मैं समझ गया हूं कि मेरे लिए तो उसमें कष्ट ही है। रूपों में कष्ट नहीं है। रूप लेने में, रूपों के पीछे भागने में या रूपों से दूर भागने में कष्ट है। तो मैं अपनी उस वृत्ति को ही छोड़ना चाहता हूं जिसमें मैं कहता हूं कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मेरी अस्मिता है, मैं हूं। ये फिर अध्यात्म की शुरुआत हो गई कि स्वयं को मैंने जाना और पाया कि जिसको मैं कहता हूं वही मेरा दुख है, मुझे उसको त्यागना है। मैं जिसको मैं कहता हूं वही बार बार लहराता है, पुनर्जन्म लेता रहता है, बहुरूपिया है, इतनी बार मरता है, इतनी बार पैदा होता है, पर वो बस बने रहना चाहता है। अस्तित्वमान रहना ही उसकी अभिलाषा है, और उसका अस्तित्व बचा रहे, वो इसीलिए बार बार मरता है। ये कितनी, देखिए, विचित्र बात। अहंकार स्वयं को बचाने के लिए बार बार मरता है। बार बार मरता है तभी तो फिर वो आपके सामने नए नए रूपों में जन्म ले पाता है और आपको आशा में बांध पाता है। जैसे वो आपके घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता हो। कोई आपके घर में आया और आपने उसको परखा कुछ दिन, वो आपसे कुछ वादे कर रहा था, आपके घर में आ गया, आपने उसको परखा, आपने उसको खोखला पाया, तो वो घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता है। ये मृत्यु हो गई। और फिर वो बाहर जा करके दूसरे कपड़े पहन करके, दूसरा चेहरा लगा करके घर के अगले दरवाजे से भीतर आ जाता है। ये जन्म हो गया। वास्तव में जो निकला था वही वापस आ रहा है। वास्तव में उसको कहीं जाना ही नहीं है, वो कहीं भी गया ही नहीं था। उसका तो मंतव्य ही यही है कि वो बना रहे, अस्तित्व मान रहे। लेकिन अगर वो घर के भीतर ही बना रहेगा तो उसके लिए खतरा है, क्योंकि घर में उसका मुखौटा उतर जाता है, तो वो बार बार पीछे से निकलता है, या आप उसको निकालते हैं, जो भी कहिए। और फिर वो आपको झांसा देने के लिए, आपको एक नई उम्मीद में बांधने के लिए अगले दरवाजे से फिर से वापस आ जाता है। और इस बार आप उसका स्वागत करते हैं। जैसे जब घर में बच्चा पैदा होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। इस बार आप उसका स्वागत करते हैं कि लो, एक नई उम्मीद आ गई, कुछ नया आ गया भीतर। ये आंतरिक जन्म में पुनर्जन्म है। ये पुनर्जन्म की वास्तविक और सूक्ष्म व्याख्या है। भीतर जो लगातार जन्म मरण चलता रहता है वो पुनर्जन्म है, और वही हमारा कष्ट है। हमें उससे मुक्ति चाहिए।